रेड बुल, शायद कोई ऐसे इंसान होगा जो इसका नाम नहीं सुना हो। 38% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। इवन इट इज द मोस्ट पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक ब्रांड एज ऑफ 2019। बट द प्रॉब्लम ऑस, हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि रेड बुल को डेट रिच ने बनाया है, पर असली सच ऐसा नहीं है, कुछ और है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब 1967 में थाईलैंड में एक जापानीज ब्रांड लिपोविटन डी नाम का एक एनर्जी ड्रिंक बहुत ही जल्दी फेमस हो रहा था। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये था, इसके प्राइस बहुत हाई था। इसे आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। जो अमीर है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, सिर्फ वही लोग इसे परचेस कर सकता था। लेकिन उस लिपोविटन डी कंपनी के फाउंडर प्राइस कम ही नहीं कर रहा था। पर उस टाइम पे थाईलैंड में एक इंसान मौजूद था जो उस प्राइस को उस कंपनी को आसानी से तोड़ सकता था। वह इंसान था चालियो ओविद्धा। ये बंदा थाईलैंड का एक लोकल बिजनेसमैन था। इसका खुद का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी था जो बैंकॉक पर रहता था। चालियो ने नोटिस किया कि जापानीज ब्रांड लिपोविटन डी मार्केट में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सब लोग इसे खरीद नहीं पा रहा है, बिकॉज प्राइस इज वेरी हाई। इस प्रॉब्लम को चलते चालियो ने अपना स्मार्टनेस यूज करके लिपोविटन डी का फॉर्मूला लेके अपना खुद का ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में ले जाकर फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करके लिपोविटन डी जैसे खुद का ही एक ब्रांड बना दिया, जिसका नाम रखा क्रेटिंग डाइंग। थाईलैंड में धीरे धीरे क्रेटिंग डाइंग फेमस हो रहा था, बिकॉज क्रेटिंग डाइंग टेस्ट में भी अच्छा था और प्राइस भी कम था, जिसके चलते इस ड्रिंक को सब लोग अफोर्ड कर सकता था। एंड फाइनली क्रेटिंग डाइंग लिपोविटन डी को बीट करके थाईलैंड का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बन गया। अब दो सवाल आता है, क्रेटिंग डाइंग का नाम रेड बुल कैसे पड़ा और डेट रिच क्रेटिंग डाइंग का को फाउंडर कैसे बना? लेट्स सी। साल 1972 में डेट रिच मार्केटिंग डिग्री हासिल करके यूनिलीवर कंपनी ज्वाइन करता है। इस कंपनी में डेट रिच का काम था मार्केटिंग संभालना। फिर कुछ टाइम इस कंपनी में काम करने के बाद डेट रिच इस कंपनी को छोड़कर एक दूसरा कंपनी ज्वाइन करता है। उस कंपनी का नाम था ब्लेंडेक्स। इस कंपनी में भी डेट रिच का काम वही सेम था, मार्केटिंग संभालना। मार्केटिंग करने के लिए डेट रिच को अलग अलग कंट्रीज में जाना पड़ता था। एक बार मार्केटिंग के दौरान डेट रिच थाईलैंड जा रहा था, तभी अचानक डेट रिच बीमार पड़ गया। एंड उस बीमारी का नाम था जेट लैग। दरअसल कुछ लोगों को लंबा हवाई यात्रा की वजह से ये बीमारी हो जाता है। इस बीमारी का सिम्टम्स कुछ ऐसा है कि नींद नहीं आना, सर में दर्द होना, खाना अच्छे से हजम नहीं होना और भी बहुत कुछ। डेट रिच थाईलैंड में आकर इस बीमारी से जूझ रहा था। तभी एक बंदा डेट रिच को क्रेटिंग डाइंग सजेस्ट करता है कि सर आप ये ड्रिंक पी लो, शायद आपका ये बीमारी इससे ठीक हो सकता है। एंड सरप्राइजली डेट रिच क्रेटिंग डाइंग पीता है और बीमारी भी उड़ जाता है। क्रेटिंग डाइंग डेट रिच को इतना ज्यादा पसंद आया कि डेट रिच ने ठान लिया कि इस ब्रांड को तो मैं अपने शहर में ले ही जाऊंगा। डेट रिच क्रेटिंग डाइंग के फाउंडर चालियो से अपना मीटिंग सेट किया एंड उनसे अपना प्लान डिस्कस किया। एंड सरप्राइजली चालियो को उनका प्लान पसंद आया। एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कंपनी का 49% शेयर्स चालियो के पास रहेगा, 2% शेयर्स चालियो के बेटे चालाम के पास रहेगा एंड बाकी 49% शेयर्स डेट रिच के पास रहेगा। एंड कंपनी को चलाएगा डेट रिच और मार्केट को जल्द ग्रिप करने के लिए क्रेटिंग डाइंग का नाम बदलकर रेड बुल रखा जाएगा। इस मीटिंग के बाद फाइनली 1987 में रेड बुल ऑस्ट्रियन में लॉन्च होता है और रिजल्ट हम सब जानते हैं। आज दुनिया भर में रेड बुल फेमस है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस होने के पीछे भी एक राज है एंड वो राज ये है इनका यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।